तुम्हारे पांव थिरकते हैं तो प्रेतों और पिशाचों की तरह शराब पी करके अपने ही बहन बेटियों भाई बेटे की शादियों में जब पिशाचों की तरह नाचते हो, प्रेतों की तरह नाचते हो, ट्रैफिक जाम कर देते हो, एम्बुलेंस पड़ा रह जाए, किसी का प्राण चला जाए, कोई गर्भवती स्त्री अस्पताल जा रही नहीं पहुंच पा रही, किसी का ट्रेन छूट गया, अपने मां और पिता के अंतिम क्रियाक्रम में भाग नहीं ले पाया। कभी विचार किया है जब तुम उत्सव करने जाते हो, अपने बेटों का विवाह करने जाते हो, आज दशरथ भी बारात लेके जा रहे हैं, लेकिन यहां से लेके जनकपुर तक प्रत्येक गांव में वैद्यों को भेज दिया। जिन गांव में अकाल पड़े थे वहां अनाज बंटवा दिए, जिन गांव में खाने की कमी थी वहां खाने की सुलभता पैदा कर दी, जहां वस्त्र नहीं थे वस्त्रों के अंबार लगा दिए और दूत निकले। और लोगों ने पता किया कि किन गांवों में, मार्ग में, किन घरों में, किन्हीं के घर में अशौच है, किसी के पिता का देहांत हुआ, किसी के पत्नी का देहांत हुआ, किसी के दादाजी गुजर गए। जब ये विशाल बारात भगवान की जाती है तो हमारे तुम्हारे जैसे पिशाचों की तरफ बैंड बाजा बजाते हुए नहीं जाती। वाल्मीकि रामायण यही तो सिखाता है, बारात भी ले जाना सिखा रहा है वाल्मीकि रामायण। जिन घरों में किसी की मृत्यु हो गई है वहां पर सारे बैंड बाजा बाराती बिल्कुल मस्तक झुकाए हुए शोक में सम्मिलित होकर के तब नगर से पार जाते हैं। बारात जाने के पहले जनकपुर से अयोध्या के बीच में हजारों गुप्तचर को छोड़ा गया। कौन से घर में मृत्यु हुई है, कौन से घर में लोग दुखी हैं, कौन से घर में लोग रोगी हैं, एक रोगी न रहने पाए, सब रोगियों का इलाज करो, दवाइयां भेज दी गई, सड़कें बनवा दिए गए, गांव बनवा दिए गए। भैया अपने सुख का मतलब ये नहीं कि दूसरे के दुख का तुम्हें पीड़ा भी अनुभव न हो। ये तो जंतुओं का काम है, ये जानवरों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। इसलिए राजा दशरथ यह भी सिखा रहे हैं कि मेरे भी बेटे की शादी है और तेरा बेटा तो आज जन्म लिया है, कल मरेगा 50, 60, 70 साल में, पर मैं भगवान का बाप हूं। राम मेरा बेटा बन के आया है और जगत जननी जानकी मेरी बहू बनने जा रही है, उसके बारात को लेके जा रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे पृथ्वी के अधिष्ठाता हैं, पूरे पृथ्वी पर इनसे बड़ा कोई राजा नहीं है, लेकिन इनकी बारात कैसे जा रही जरा देखो तो। पिशाचों की तरह नाच रहे हैं, प्रेतों की तरह नाच रहे हैं। मुझे तो लगता है कभी जब ये नाचते हैं ना, महाराज क्या करना चाहते हैं कुछ, वो जो बेचारे 1000, 2000 लेकर के बैंड बाजा बजाने वाले शराब पी के उनको थप्पड़ मारे, ऐसे बजा, ऐसे कर, पिशाच की तरह, कोई पता ही नहीं, उछल रहा है, नाच रहा है, गिर रहा है, दौड़ रहा है। अरे तो पिशाच है कि आदमी है? तो बारात जा रहा है। मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो कभी एक बार ऐसे बारातों में अपने ही किसी रिश्तेदार का मोबाइल से, जिस समय वो पी करके और पिशाचों की तरह तांडव करता है, बीच सड़क पर रिक्शे वालों को मारता है, एम्बुलेंस को नहीं जाने देता, नारियों की तरफ भक्तियां कसता है, उसके तस्वीर लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और जब 2 दिनों के बाद उसका नशा उतर जाए उसके बाद उसको दिखाना और इंटरनेट में, गूगल में चले जाना, यूट्यूब में, और वहां पर एक चिंपैंजी का एक कट निकाल लेना, वनमानुष का, और दोनों को निकाल के दिखा देना, लगेगा दोनों एक ही मैया के पेट से जन्म लिए। अंतर ना मिले वो महाराज, दोनों में लगेगा दोनों एक ही मां के पेट से जन्म लिए। ये कौन सी पिशाच वृत्ति है तुम? हमारे रामायण में एक एक चीज सिखाया गया है। बारात जानी है तो कैसी जानी है। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज बारात पहुंची है, जनमासे में ठहराया गया है और सबको ऐसी व्यवस्था की गई, ऐसी व्यवस्था की गई, घोड़े के जो रखवार सईस हैं उनको भी महाराजाओं की तरह रखा गया है, कोई भेदभाव नहीं रखा गया। और महाराज जनक राज तो विदेह हैं, उनको इतना व्यवहार करना नहीं आता, लेकिन वो करोड़ों लक्ष्मियां जिनके पसीने की एक बूंद को चाट करके तृप्त हो जाती हैं, वो जगत जननी जानकी श्री किशोरी, करोड़ों लक्ष्मियां जिनके शरीर से प्रकट हो जाती हैं, वो जानकी, वो किशोरी, वो सीता। उन्होंने लक्ष्मियों को आदेश दे दिया, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, बल लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, सब आ जाओ।
और हमारे पिता व्यवहार में उतने कुशल नहीं हैं, ये तो वेदांती हैं, किसी को कोई तकलीफ न होने पाए, लक्ष्मियां उतर करके सेवा कर रही हैं। महाराज वो अपूर्व भाव से उस नगर, ब्रह्मा आए जब उस विवाह में तो देख के चक्कर खा गए, यार ये मेरी रचना तो है ही नहीं, सृष्टि का कर्ता मैं हूं, सृष्टि का रचना करने वाला मैं हूं, पर ये मेरी सृष्टि है ही नहीं। तो गुरु बृहस्पति ने उनको कहा, ब्रह्मा जी आप क्यों भेद में पड़ते हो? कहा क्यों? कहा भैया ये सृष्टि के पिता का विवाह है, तुम सृष्टि करता हो, तुमको सृष्टि बनाने के लिए परमात्मा ने लगाया है, तुम होल एंड सोल नहीं हो, तुम आखिरी नहीं हो।